जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स पे न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है ग्रुप सी पे। और बेसिकली ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी होने वाली है, मैं सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। फ़ी और वैकेंसी का फॉर्मेट। देन मैं आपको नोटिफिकेशन ऑन करके चीज़ें शेयर करूँगा। फ़ी यहाँ पे ₹0 है, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जो वैकेंसी है, इसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन में थोड़ा सा कैंडिडेट आलस कर जाते हैं और फॉर्म को नहीं फिल करते हैं, बट करना चाहिए यार। अच्छा रिक्रूटमेंट है। मेरे अकॉर्डिंग मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाना। इसका फॉर्म भी मैं यहीं पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, कैसे क्या करना है अगर आप बताएंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन यहाँ पे अपने सामने ओपन हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। डेफिनेटली हमें ये नोटिफिकेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। उसके साथ ही साथ यहाँ पे किस में कितनी वैकेंसी है वो चीज़ भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो टोटल अगर इस एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह पनागर वेस्ट बंगाल की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है 148। किस में कितनी वैकेंसी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलडीसी के लिए 10 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी उन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। एलडीसी के लिए 10 पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 है, कुक के लिए 12 पोस्ट, स्टोर कीपर के लिए 16 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 3 पोस्ट है, और पेंटर एसके के लिए 3 पोस्ट है। मल्टी एमटीएस जिसे बोलते हैं उसमें 53 पोस्ट है। ये कम नहीं होता है 53 पोस्ट, हाँ इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। वैसे स्टाफ 7 हो गया, लॉन्ड्री मैन की 3 है, हाउस कीपिंग स्टाफ की 31 है, और वल्कनाइजर की 1 है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की यहाँ पे 8 पोस्ट है। टोटल 148 पोस्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट होने वाली हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं और भी तेजपुर की अगर बात कर लेते हैं जो असम पे, वहाँ पे एलडीसी का केवल एक ही पोस्ट है। अगर हम बात कर लेते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला हरियाणा कैंट के, तो वहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट की केवल एक नीड है, केवल एक ही पोस्ट है, वो भी यूआर से, मतलब सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। आगे अगर बात कर लेते हैं एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस सुब्रतो पाखी न्यू दिल्ली पे है। एलडीसी की यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, 2 अनरिजर्व की हैं, एक ओबीसी की है। आई थिंक यहाँ पे तो सारे के सारे कैंडिडेट इसके लिए तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आगे अगर बात करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ इतना हो गया ना, चलो ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। पॉइंट पे फर्स्ट बात किया गया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट नहीं है तो हम इस वाले पॉइंट को स्किप कर देते हैं, इसे भी स्किप कर देते हैं। एज लिमिट की बात आ जाती है भैया, एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो 18 से 25 साल जिनका एज है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18 से 25 साल जिनका एज है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और 3 साल ओबीसी को रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। एससी/एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। यहाँ पे एक सर्विसमैन के बारे में बात की गई, उसकी बात अब अभी नहीं करेंगे यहाँ पे। चलो आगे। हाँ, अब यहाँ पे आ जाता है किस लेवल का कौन सा पोस्ट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आप मान लो एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एलडीसी यहाँ पे लेवल 2 का जॉब होने वाला है। पे मैट्रिक 7th लेवल का होगा यहाँ पे, मतलब 7वां वेतन आयोग है, उसी के बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगा। उसके साथ ही साथ अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड इंग्लिश में या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। वहीं पे अगर हिंदी टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं तो लेवल 2 का जॉब है। 12th पास यहाँ पे होना चाहिए। वही सेम टू सेम जो टाइपिंग वाली ऊपर कंडीशन है, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही सेम हो जाती है। आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ और भी अगर डिपार्टमेंट की, स्टोर कीपर की, तो लेवल 2 का ये भी जॉब है यहाँ पे। 12th आप पास आउट होने चाहिए। साथ ही साथ आपका सब सामान वगैरह रखने का 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए। कुक की अगर बात कर लेते हैं तो लेवल 2 का जॉब है, 7th पे सैलरी मिलेगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 10वीं पास आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं। और बाकी सबका आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। यहाँ पे एमटीएस का मिल जाता है तो मैं बता देता हूँ एमटीएस में, क्योंकि वैकेंसी ठीक था। तो एमटीएस लेवल 1 का जॉब है, 7th पे आपका सैलरी मिलेगा। 10th पास आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपका पास ये जो डिजायरेबल लिखा हुआ है ना, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक्सपीरियंस का, तो अच्छी बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब इसके बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि आप किसी को कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। ये है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो अच्छी बात है। आगे मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे क्या सिलेक्शन होगा वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सारे के सारे जो आपसे भी फॉर्म फिल करेंगे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे कि उनको छाटा जाएगा, एज क्या होगी, एज लिमिट वगैरह सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कितना क्वालिफिकेशन वगैरह कर रखा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही से भेजें कि नहीं, ठीक है।
उसके बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको वो लोग एडमिट कार्ड जारी करेंगे, वो लोग एडमिट कार्ड भेजते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, बी नंबर पे यही लिखा हुआ है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिर उनका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। सी नंबर यहाँ पे सिलेबस दे रखा है रिटन एग्जाम के लिए, तो सबके लिए अलग अलग सिलेबस है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ यार, 4 सिलेबस आएंगे, इन चारों में कुछ भी, किसी में कुछ भी अंतर नहीं है, सब में सेम ही है। आपका जीके आएगा 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का आपका मैथ्स आएगा, 25 मार्क्स का आपका जो आएगा वो रीजनिंग आएगा, और 25 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंग्लिश आएगा। ये 4 सिलेबस होंगे, वही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सभी में आप चाहें तो बार बार उससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस बाद हम अगर बात कर लेते हैं, सबका अलग अलग दे रखा है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन सबका सिलेबस सेम ही है, थोड़ा सा लेवल आप प्लस माइनस कर देंगे, कोई 10th के लेवल का तो कोई 12th के लेवल का, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे, द मार्किंग सिस्टम विल बी एज अंडर, जो मार्किंग पेपर होगा वो 100% उसी का मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसी की बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जो रिटन टेस्ट है वो 100% वेटेज रखेगा, और यहाँ पे स्किल टेस्ट है, अगर फिजिकल टेस्ट है तो क्वालिफाइंग रखा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे, उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे, उसके साथ ही साथ कुछ फोटो कॉपी वगैरह भी लेके जानी होंगी, वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, खैर परेशान मत हो, वो बता देंगे। लास्ट डेट क्या होगा, तो एडवर्टाइजमेंट जब आया है आपका, ठीक है, जब आपको इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, तो वो तब से डेट स्टार्ट हो जाता है। मैं सभी आप इसका फॉर्म फिलअप वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या कैसे होगा वो चीज़ भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे सिंपल सी चीज़ें मैं मेंशन कर रखी हैं कि कैसे किस जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे फॉर्म को फिल करके वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपना सारा डिटेल्स भेज सकते हैं। सारे के सारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसमें ऐड ऑन होने चाहिए, वो चीज़ हमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के बारे में बात की गई है, ओके। चलो, और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे क्या फील होगा उसके बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे फॉर्म है, मैं ऐसा करता हूँ आपको फॉर्म अलग से डाउनलोड करके भेज देता हूँ, मैं अलग से आपको फॉर्म डाउनलोड करके भेज देता हूँ, ठीक है। आप इसे किसी कैफे से निकलवा लीजिए, और अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वीडियो बना के भी बता सकता हूँ कि आपको कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, नंबर बाय नंबर, और कहाँ पे आपको कैसे क्या भेजना है, ठीक है। सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करके भेजनी है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। वैकेंसी ठीक ठाक है, मतलब इतनी कम भी नहीं है तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है। हाँ, अगर आप यूपी वगैरह से हैं तो वही चाहे रहने दो, ठीक है, यूपी राजस्थान से हो। लेकिन अगर आप कहीं वेस्ट बंगाल के आसपास हो, या वेस्ट बंगाल से हो, या फिर साउथ से हो, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो, क्योंकि पेपर वगैरह आपका ऐसे लोकल पे पेपर नहीं होगा, पेपर वगैरह वहीं पे कंडक्ट कराएंगे, वहीं पे आपको बुलाएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी यही था जो न्यू रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मुझे आप सभी के साथ में शेयर करना था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, सब्सक्राइब का, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।